सास और बहू का बगीचा। राधा और कविता का रिश्ता आमतौर पर उन रिश्तों की तरह नहीं था जो अक्सर घर घर में होते हैं। जब कविता ने राधा के बेटे श्याम से शादी की थी तो उसकी सास के बारे में उसने जो कल्पनाएं की थीं वे थोड़ी अलग थीं। राधा बहुत सख्त और परंपरावादी महिला थीं और कविता एक आधुनिक सोच वाली लड़की। शुरू में उनकी मुलाकातें थोड़ी मुश्किल होती थीं, लेकिन धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। एक दिन राधा ने अपने पुराने घर के बगीचे की ओर इशारा करते हुए कविता से कहा, देखो यह बगीचा बहुत पुराना है, अब इसको थोड़ा सजाना और नया बनाना होगा। तुम और मैं इसे ठीक से संभाल सकते हैं। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मम्मी जी, क्यों नहीं, हम दोनों मिलकर इसे सुंदर बना सकते हैं। कविता और राधा ने सोचा कि बगीचा बनाने का यह एक अच्छा तरीका होगा जिससे दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो सकता है। साथ ही यह घर के बाकी लोगों के लिए भी एक प्यारी जगह बन जाएगी। पहला कदम बीज लगाना। अगले दिन दोनों ने मिलकर बगीचे के सारे पुराने पौधों को निकाल दिया और नए बीज लगाने का फैसला किया। राधा ने कविता से कहा, तुम्हें पता है बीज को ठीक से लगाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है। कविता ने हंसते हुए कहा, मम्मी जी, आपने कहा था न कि हम दोनों मिलकर इसे करेंगे, तो अब हम साथ मिलकर इसे पूरा करेंगे। राधा ने कविता के उत्साह को देखकर एक बार फिर से उसे समझाया, यह काम आसान नहीं है बेटा। बीज को सही जगह पर लगाना, सही पानी देना, सही समय पर देखभाल करना बहुत जरूरी है। लेकिन कविता ने फिर से उत्साह दिखाते हुए कहा, मैंने पढ़ा है कि प्यार से किया हुआ काम हमेशा अच्छा होता है। हम दोनों मिलकर इसे बहुत अच्छे से करेंगे। दोनों ने एक साथ बगीचे में काम करना शुरू किया। राधा बीजों को सावधानी से जमीन में डाल रही थीं और कविता उन पर हल्का सा पानी डाल रही थी। दोनों के बीच कभी हंसी मजाक, कभी गहरी बातें हो रही थीं और इस दौरान उनका रिश्ता और भी मजबूत होता जा रहा था। दूसरा कदम देखभाल करना। बीज तो लग गए थे, लेकिन अब बगीचे की देखभाल भी उतनी ही जरूरी थी। राधा ने कविता को बताया, यह बगीचा किसी बच्चे जैसा है। जैसे तुम बच्चे की देखभाल करती हो, वैसे ही इस बगीचे को भी देखभाल की जरूरत है। अगर तुम ध्यान नहीं दोगी तो यह मुरझा जाएगा। कविता ने कहा, मम्मी जी, मुझे अब यह बगीचा इतना पसंद आ रहा है कि मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। देखिए, यह भी हमारे रिश्ते जैसा है। अगर हम एक दूसरे का ध्यान रखें तो यह रिश्ता हमेशा खिलता रहेगा। राधा ने उसकी बातों को सुना और मुस्कुरा दी। वह जानती थी कि कविता ने सही कहा था। बगीचे के पौधों की तरह ही रिश्ते को भी देखभाल की जरूरत होती है। तीसरा कदम फूलों का खिलना। कई हफ्तों बाद बगीचे में बदलाव नजर आने लगा। छोटे छोटे पौधे अब बड़ी हो गए थे और उनमें फूल आने लगे थे। राधा ने खुशी से कहा, देखो कविता, हमारे बगीचे ने कितनी सुंदरता पकड़ ली है। कविता ने भी खुश होकर कहा, यह हमारी मेहनत का नतीजा है मम्मी जी। हमें अब एक साथ बैठकर बगीचे की देखभाल करने का समय और मिल सकता है। अब दोनों को रोज बगीचे में समय बिताना अच्छा लगने लगा था। कभी वे दोनों मिलकर नए पौधे लगाती तो कभी पुराने पौधों को संजीवनी देती। बगीचा उनकी मेहनत, प्यार और एक दूसरे की मदद का प्रतीक बन चुका था। बगीचे का महत्व। एक दिन राधा ने कविता से कहा, तुम्हें पता है, यह बगीचा हमारे रिश्ते का आईना है। पहले हमारी सोच अलग थी, लेकिन जैसे जैसे हम एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे,
वैसे वैसे हमें समझ में आने लगा कि अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। कविता ने सिर झुकाकर कहा, मम्मी जी, मैं कभी नहीं समझ पाई थी कि रिश्तों में प्यार और समझदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। अब जब हम दोनों मिलकर यह बगीचा संभाल रहे हैं तो मुझे यह एहसास हो रहा है कि जब तक रिश्ते में विश्वास और प्रेम हो तब तक हर चीज खूबसूरत हो सकती है। समाप्ति। बगीचा और रिश्ते की जड़ी बूटी। कुछ महीनों बाद बगीचा खिला हुआ था। हर रंग बिरंगे फूलों में खुशबू फैली हुई थी। राधा और कविता अब हर सुबह बगीचे में बैठती और एक दूसरे से अपनी बातों का आदान प्रदान करती। वे समझ चुकी थीं कि यह बगीचा सिर्फ पौधों का नहीं बल्कि उनके रिश्ते का भी प्रतीक था। राधा ने एक दिन कविता से कहा, तुमने इस बगीचे को संभालने में मेरा हाथ बटाया और इससे हमारे रिश्ते में भी एक नई शुरुआत हुई। तुम अब मेरी बेटी जैसी हो और मैं तुम्हारी सास नहीं बल्कि तुम्हारी दोस्त बन गई हूँ। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, आपके साथ बगीचा बनाने का यह अनुभव मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर अनुभव है। अब मैं जानती हूँ कि रिश्ते में समय बिताना और एक दूसरे का साथ देना कितनी महत्वपूर्ण बात है। अब जब भी लोग राधा और कविता के घर के बगीचे के पास से गुजरते, वे अक्सर सोचते कि यह बगीचा कितनी मेहनत और प्यार से बनाया गया है। यह सिर्फ एक बगीचा नहीं था बल्कि एक रिश्ते की कड़ी मेहनत और सुंदरता का प्रतीक था। इस कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि सास बहू का रिश्ता केवल संघर्ष का नहीं होता, बल्कि अगर एक दूसरे के साथ समय बिताया जाए और समझदारी से काम किया जाए तो यह एक सबसे खूबसूरत और मजबूत रिश्ता बन सकता है। बगीचा बनाने का यह अनुभव राधा और कविता के रिश्ते को न केवल सुंदर बना गया बल्कि यह सबक भी सिखा गया कि प्यार और सहयोग से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।